मेरा नाम दीपक सिंह है और आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम विद डीके में स्वागत है। आज है जून 20 और हम लोग बात करेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में किस बैटिंग कोच को उसके पद से हटा दिया। तो आपके सामने यहाँ 4 ऑप्शन है, तो इनमें से सही ऑप्शन है ग्रेम हिक। ये तो ग्रेम हिक को ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में बैटिंग कोच के पद से हटा दिया है। तो आइए बात कर लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और इसकी मुद्रा है डॉलर। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है कि एडीबी ने चालू वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत संकुचित होने का अनुमान लगाया है? तो इसका सही आंसर है 4%। तो एडीबी ने चालू वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था 4% संकुचित रहने का अनुमान लगाया है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर एडीबी की बात कर लेते हैं। तो एडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो एडीबी का मुख्यालय मनीला में है। एडीबी की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी और इस समय करंट में एडीबी के अध्यक्ष हैं मत्सुगु असाकावा। और एडीबी का फुल फॉर्म क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका हेड ऑफिस मनीला फिलीपींस में है। अब हम इस अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नीट परीक्षा को पास करने वाले सरकारी संस्थानों के छात्रों को आरक्षण देने की घोषणा की है? तो किस सरकार ने दी है? तमिलनाडु सरकार ने जो भी नीट परीक्षा पास करेंगे, सरकारी स्कूल के जो भी बच्चे होंगे अगर नीट परीक्षा पास करते हैं तो उनको आरक्षण देगी। आरक्षण कितने प्रतिशत देगी? तो यह आरक्षण 10% देने की घोषणा की गई है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें तमिलनाडु के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। इस समय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं के पलानास्वामी और तमिलनाडु के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व एथनिक दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर विश्व एथनिक दिवस आपके सामने ऑप्शन है 18 जून, 19 जून, 20 जून और 17 जून। तो विश्व एथनिक दिवस हमारा मनाया जाता है 19 जून को। ठीक है। तो यहाँ पर एथनिक क्या चीज़ होता है? जो भी आपका संस्कृति होती है, विरासत होती है या ऐतिहासिक स्थल वगैरह होते हैं, इनके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व एथनिक दिवस को मनाया जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाणिज्यिक खनन के लिए कितने कोयला ब्लॉकों की नीलामी की प्रक्रिया प्रारंभ की है? तो यहाँ पर अभी नरेंद्र मोदी जी ने कोयला उत्पादन के लिए ब्लॉकों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की है। भारत का कोयला उत्पादन में दूसरा स्थान है। तो और इसके लिए रोजगार के लिए भी आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नई प्रक्रिया को प्रारंभ किया है। तो कितने कोल ब्लॉक की नीलामी की प्रक्रिया प्रारंभ किया है? 41 कोल ब्लॉकों की। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगले साल 1 से 10 दिसंबर के बीच चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही आंसर है बहरीन। तो जो भी आपका दिसंबर मंथ में होने वाले जो पैरा खेल हैं उनकी मेज़बानी कौन करेगा? बहरीन देश करेगा। आइए हम लोग जानते हैं बहरीन के बारे में। तो बहरीन की राजधानी क्या है? मनामा। और बहरीन में जो मुद्रा चलती है वो दिनार चलती है। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बढ़ लेते हैं। आगे है कि हाल ही में बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी को हाल ही में बिहार के खादी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा और भी नाम है। तो पंकज त्रिपाठी किस लिए फेमस हैं? इनको आपने अभी मिर्ज़ापुर नामक सीरियल आया था, वेब सीरीज़ आई थी, उसमें आपने इनको देखा होगा। अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं।
बिहार के बारे में जानते हैं। तो बिहार की राजधानी क्या है? भोपाल। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन चुने गए? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, वोल्कन वॉस्किर, तिजानी मोहम्मद बांडे, स्वान हिरोक और ग्रीम विरोंकी। तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से आपका सही ऑप्शन है वोल्कन वॉस्किर। तो यहाँ पर हम लोग संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में जान लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित की गई एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थापना 1945 में की गई थी और संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। अब हम लोग बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर है कि किस बैंक ने कोविड-19 महामारी को कवर करने वाली हेल्थ पॉलिसी जारी की है? तो यहाँ पर कर्नाटक बैंक ने कोविड-19 महामारी को कवर करने वाली हेल्थ पॉलिसी जारी की है। यह देश में पहली बैंक है जिसने इस प्रकार की हेल्थ पॉलिसी को जारी किया है और यह मात्र 400 रुपये में 4 महीने के लिए कोविड-19 अगर बीमारी होती है तो उससे रिलेटेड जितना भी खर्च होता है वो आपका ये कर्नाटक बैंक पूरा वियर करेगी। अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। कर्नाटक बैंक के सीईओ और एमडी कौन है? तो कर्नाटक बैंक के सीईओ और एमडी हैं महाबलेश्वर एमएस। अब हम लोग बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर है कि मुंबई में आईसीयू बेड और वेंटिलेटर की जानकारी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो अभी आप लोग जान ही रहे हैं कि इस समय भारत में सबसे ज़्यादा कोरोना के मरीज़ मुंबई में ही हैं। तो महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में एक ऐप लॉन्च किया है जिससे हम मुंबई में कितने बेड आईसीयू वगैरह खाली हैं, कहाँ पर किस हॉस्पिटल में खाली हैं, उसके लिए ऐप लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर है एयरवेंटी ऐप से आप मुंबई में किसी भी हॉस्पिटल में कितने बेड हैं, आईसीयू और वेंटिलेटर खाली हैं, वो आप पता कर सकते हैं। तो आइए कुछ जानकारी हम लोग देख लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में। तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और इस समय राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। तो ये आज का टॉप 10 करंट अफेयर है। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लें और इसकी पीडीएफ भी मैं बना करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगा। ओके, थैंक यू क्लास। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का बेनिफिट पा सकें।